आपने ये तो सुना ही होगा कि मृत्यु से पहले यमराज लेने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां यमराज की एंट्री ही बंद है? जी हाँ, बिल्कुल बैन है। हम बात कर रहे हैं उस पवित्र नगरी की जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, काशी। और ख़ास तौर पर काशी के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थान की, काल भैरव मंदिर की। यहाँ साक्षात काल भैरव विराजमान है, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस नगरी की रक्षा और पालन पोषण स्वयं काल भैरव जी करते हैं। उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यमराज का यहाँ आना भी निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी या वाराणसी में मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर जिसकी चिता जलाई जाती है, वह मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और एक और अद्भुत मान्यता है कि अंतिम समय में स्वयं भगवान शिव उस व्यक्ति के कान में एक दिव्य मंत्र फूंकते हैं, जिससे उसे सीधा मोक्ष मिलता है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं काशी के बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्राचीन काल भैरव मंदिर, और आपको दिखाएंगे काशी के उसी शक्तिशाली और रहस्यमय स्थान काल भैरव मंदिर। देखते ही रहिए हमारा यह खास सफर, जहां आस्था, रहस्य है और मोक्ष की अनुभूति है। अगर आप भी वाराणसी आते हैं और आपको भी काल भैरव के दर्शन करने हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। 5 बजे से लेकर 7:30 और 8 बजे के बीच में सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इस समय बहुत ही कम भीड़ रहती है। और अगर आप दोपहर के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है आपको, और रात में भी ज़्यादा भीड़ मिलती है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी। आप गूगल मैप का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गूगल मैप आपको गली गली में घुमा सकता है। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ के लोकल्स और जो ये शॉपकीपर्स हैं इनसे सही रास्ता पूछें, ये आपको डायरेक्ट सीधा बता देंगे रास्ता। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो बाहर आपको बाइक और स्कूटी भी मिल जाएगी जो लोकल से यूज़ करते हैं, और वो आपको यहाँ पे 50 या 100 रुपीज़ में छोड़ देंगे। काल भैरव मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ काशी के कोतवाल है, तो यही यहाँ का पालन पोषण कर रहे हैं। और मान्यता के अनुसार यहाँ के जो डीएम और एसएचओ हैं वो भी अपनी कभी भी सीट पर नहीं बैठते हैं। वहाँ पर यहाँ के काल भैरव जी के फ़ोटो लगाया जाता है या फिर कोई पोर्ट्रेट लगाई जाती है, तो वो अपनी सीट पर कभी नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ के कोतवाल सिर्फ और सिर्फ काल भैरव जी हैं। काल भैरव में जब आपके द्वार ओपन होते हैं काल भैरव जी के मंदिर के, तो माना जाता है कि सबसे पहले स्वान यानी कि कुकरा कुत्ता भैरव जी का प्रवेश किया जाता है। सबसे पहले ना कोई पुलिस, ना कोई पंडित जी, ना कोई अधिकारी, कोई नहीं जा सकता। सबसे पहले काल भैरव जी का वाहन मान लीजिए या फिर उनका प्रतीक भैरव अंदर जाते हैं, उसके बाद ही सब लोग एंटर करते हैं। बनारस की गलियों की इसी शोर में शांति है। बोलिए हर हर महादेव। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। और आप यहाँ पर आते हैं तो अपने आप चप्पल जूते यहाँ पे साइड में रोक सकते हैं, उतार सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे शॉपकीपर रहते हैं आपको वो खुद ही ट्रे देते हैं या फिर क्रेट देते हैं जिसमें आप अपने स्लीपर या शूज़ रख सकते हैं। और वो इतने अच्छे होते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करोगे या कॉल करोगे जहाँ पर भी आप रहते हो एग्जिट पॉइंट पर, वो आपको ला के दे देते हैं। और आप उनको दक्षिणा के रूप में या फिर अपनी स्वेच्छा से कुछ भी पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका काम किया है। और अब जाते हैं एंट्री करने के लिए काल भैरव जी के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन होती है, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने एंट्री किया है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे दृश्य आपको, बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाते हैं काल भैरव जी के। और सबसे पहले अगर आप आते हैं काशी में तो सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करें, क्योंकि ये आपको अनुमति या परमिशन देते हैं जाने की, हर जगह घूमने की।
मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन फ़ोन ले जाना अलाउड है। बट क्या फ़ायदा अगर आप छुप छुप के वीडियो ही बनाओगे मंदिर में, तो आपके दर्शन वो कैसे हो पाएंगे। इसलिए मैंने फ़ोन साइड रख के भगवान के दर्शन किए। और अब हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट करने के लिए, जहाँ की गलियों से गुज़रना पड़ेगा हमें। और यहाँ की गलियाँ इतनी खूबसूरत है कि आप खुद ही देख सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट करते हो, तो आप इस गली से गुज़रते हो जिसे शायद कचौड़ी गली या फिर पूड़ी आलू पूड़ी गली कुछ कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कचौड़ियों की दुकान है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही प्राचीन घाट है। और माना जाता है, जैसे आपको मैंने बताया, कि वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर ये देह संस्कार किया जाता है लोगों का, जो यहाँ पे काशी में जिनकी मृत्यु होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विमेन यानी कि महिलाओं को अलाउड नहीं है जाना। बट आप देख सकते हैं कैसा यहाँ का वातावरण है। यहाँ पर मान्यता है कि पहले माना जाता था कि जो यंग युवा लोग हैं, जो यंग लोग हैं, लड़के हैं, उनका निषेध था जाना, क्योंकि यहाँ पे आकर उनको वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अपनी लिविंग बीइंग से, अपनी ज़िंदगी से उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, तो वो वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज सभी लोग यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही में ललिता घाट है, वो बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे सब जाना चाहते हैं। और इसके साथ में है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर शायद ही कोई लोग जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो है मृत्यु घाट, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको। और ये है धन्वंतरी कुआं, जिसको माना जाता है कि जिसका जल पीने से आपके कोई से बड़े रोग आपके दूर हो जाते हैं। और इसे यहाँ का जल ग्रहण करने के लिए बहुत ही दूर से लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी जीवित कछुआ घूम रहा है। और यहाँ का जो जल है बहुत ही पवित्र है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, बोट राइडिंग करते हैं लोग, और बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है। घाट पर आपको यहाँ का फर्स्ट पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, जो आपको लाइव बनाकर दिखाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की आरती। तो यहाँ की आरती बहुत ही सुंदर और भव्य रहती है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ की आरती अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी रहने वाली है और बहुत ही आपको सुकून देने वाली रहने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। और चैनल से बने रहने के लिए नोटिफिकेशन या बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे काशी के व्लॉग लेकर आई हूँ। और आप मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग।